Assalamualaikum. My name is Isha Tariq, and for this week we are dealing with bit manipulations and sliding window. These 2 days were like about bit manipulations, and the next 2 days or 2 3 days will be like for the sliding window we'll be doing. So yesterday I think Sir Abdul Rafe did the bit manipulation. I think it was medium or hard level question. Am I right, Sir Zishan? यस मैम, स्लाइडिंग विंडो वाला क्वेश्चन किया था हमने। Sliding वन window. वन Okay. यस मैम, कल स्लाइडिंग विंडो किया था। Okay. So let's start today the bit manipulations. Okay. So इस वीक का हमारा यही एम था कि हमने स्लाइडिंग विंडो और बिट मैनिपुलेशंस दोनों को लेके चलना है फॉर दिस वीक. So let me just start. Can you tell me that my screen sharing? यस मैम, विजिबल स्क्रीन आप। Okay. So first of all will be like if मुझे लगा था कि आज कल बताया होगा इंट्रोडक्शन फॉर द बिट मैनिपुलेशन, बट आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी कर लेते हैं बिट मैनिपुलेशंस का, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग द प्रॉब्लम्स. So what is basically bit manipulation? Bit manipulation is like that कि हम लोग कोई भी हमारे पास नंबर दिया गया होता है, so we can convert those numbers. Let me just open this. First we convert the numbers into the binary form, and then हम उस पे manipulations perform करते हैं. Okay. So हमारे पास जब हम लोग bit manipulations apply करते हैं तो उसमें different जो हमारे पास like we will be having different symbols and different techniques, you can say. So हमारे पास इसमें कुछ operators we will be using. Operators जैसे कि हमारे पास and operation होता है. Okay. And then we have or operation. Okay. Like in Python we just introduce like and operation with this. Okay. And but जब हम लोग उसके साथ bit manipulation करेंगे तो हम ये symbol use करेंगे. And then we have or also. Okay. और के लिए हम लोग ये symbol use करते हैं. Then we have other also like not operation. Okay. Not operation perform करते हैं, उसके लिए हम लोग like we will be using this sign, and also will be using a like exclusive or operation, जिसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके. सो वी कैन यूज द एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन एवन. ओके. सॉरी, जो और ऑपरेशन है उसको हम लोग इस स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एक्सक्लूसिव और है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है. ओके. सो लाइक विल बी यूजिंग लाइक दैट. सो इस तरह से हमारे पास ऑपरेशंस होंगे. आई होप आपको जो ऑपरेशंस है वो क्लियर है, उसका लॉजिक क्या होता है बिहाइंड द ऑपरेशंस. जो हमारे पास यहाँ ट्रूथ टेबल्स बनते होते हैं फॉर द एंड ऑपरेशन, कि हमारे पास इफ वी विल बी हैविंग 0 and 0, देन व्हाट शुड हैपन, लाइक जो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो 0 होगा फॉर द एंड ऑपरेशन, आई एम सेइंग. उसके बाद हमारे पास लाइक इट्स डिपेंड अपॉन द चॉइसेस. अगर हमारे पास दोनों चॉइसेस में से लाइक फॉर द एंड ऑपरेशन ये होता है कि हमारे पास अगर दोनों चॉइसेस करेक्ट है देन ही हम लोग वी कैन पास हियर like 1, otherwise we will be passing here 0. Okay. So for this case here also we'll be passing 0, and for the 1 and 1 it will be 1. Okay. So ये हमारे पास फॉर एग्जांपल a हमारे पास ये है एंड b ये है. सो हमारा जो रिजल्टेंट है वो इस तरह से होना चाहिए. देन हमारे पास और ऑपरेटर भी होता है. और के लिए हमारे पास क्या होता है कि अगर दोनों चॉइसेस में से एक भी ट्रू होती है तो हमारा रिजल्टेंट ट्रू हो सकता है. तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास 0 and 0 ये भी इस तरह से ही हो रहा होगा. लेट मी जस्ट. ओके. और ऑपरेटर में हमारे पास क्या होता है कि अगर दोनों चॉइसेस में से कोई एक भी करेक्ट है, सो वी कैन पास द करेक्ट. ओके. लाइक ट्रूथ. ओके. तो ये हमारे पास और ऑपरेटर होता है. देन एक्सक्लूसिव और होता है. एक्सक्लूसिव और में थोड़ी सी एक्सेप्शन ये आ जाती है कि वो और की तरह ही होता है, लेकिन जब हमारे पास दोनों जगह ट्रूथ आ रहा है तो हम लोग उसको जो रिजल्टेंट है उसको 0 कर सकते हैं. और हम ये एक्सक्लूसिव और पढ़ क्यों रहे हैं आज, क्योंकि हमारी जो लाइक बिट मैनिपुलेशन है उसमें एक्सक्लूसिव और ही यूज होने वाला है. और ज्यादातर यही ये और यही जो बेसिक ऑपरेटर्स है, और एड, एक्सक्लूसिव और इवन नोट. नॉट ऑपरेटर में क्या होता है, सिंपल हम लोग उसका इनवर्स ले लेते हैं. ओके. अगर हमारे पास 1 है तो हम उसका इनवर्स लेंगे, वो हमारे पास 0 हो जाएगा. देन 0 है, उसका इनवर्स लेंगे, दैट विल बी 1. ओके. इट मीन्स हम लोग उसका ऑपोजिट ले रहे हैं. ओके. सो लाइक टुडे विल बी यूजिंग मोर एक्सक्लूसिव और. ओके. आपने यहाँ देखा जब हम लोगों के पास 2 जो है वो डुप्लीकेट्स आए हैं, देन हमने जो रिजल्टेंट है उसको 0 कर दिया.
ओके। ये सबसे ज्यादा कहाँ यूज हो सकता है, जहां भी आपके पास डुप्लीकेट्स की बात की जाए। ओके। अगर आपके प्रॉब्लम में आपको पूछा गया है कि वी शुड यूज डुप्लीकेट, हमें रिमूव करना है या हमें डिटेक्ट करने हैं डुप्लीकेट्स, तो हम लोग एक्सक्लूसिव और को यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट कैन डिटेक्ट, एक्सक्लूसिव और कैन डिटेक्ट। एंड इस मैनिपुलेशंस में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इट कैन बी मच रिड्यूस्ड। ओके। सो इस जब हम लोग बिट मैनिपुलेशंस क्यों परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये बहुत ऑप्टिमाइज्ड होती है। अगर बिकॉज ये लगती मतलब अगर आपने अप्लाई करना है तो ये बहुत लिमिटेड जगह पे आप इसकी लॉजिक अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपका सोल्यूशन बहुत ऑप्टिमाइज्ड होगा इन सच अ वे। सो मैंने आपको ये बता दिया कि हमारा जो एक्सक्लूसिव और है उसको हम बेसिकली यूज या वहाँ करते हैं जहाँ हमें कोई डुप्लीकेट्स डिटेक्ट करने हैं, या फिर हमें डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं फ्रॉम योर लाइक हैश मैप इवन, फ्रॉम योर एरे इवन। इफ यू वांट टू रिमूव ऑल द डुप्लीकेट्स यू कैन यूज एक्सक्लूसिव और इन दैट। सो ये हमारे पास कुछ मैनिपुलेशंस थी। इसके अलावा हमारे पास इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और बिट मैनिपुलेशंस के लिए आपको कन्वर्जन भी आनी चाहिए। कन्वर्जन क्या होती है कि कोई भी सिंपल आपका लाइक करेक्टर है तो उसको आस्की में आप या फिर बाइनरी फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करोगे। ओके। सो जो हमारा वन है, लाइक जब हम उसको लाइक बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इट वुड बी लाइक दिस। ओके। बेसिकली हम लोग 8 या 6 बिट्स को यूज करते हैं, बट जो जब हम लोग वी कैन यूज, लेट मी जस्ट यूज इट। सो फॉर द लाइक वन इट कुड बी लाइक दिस, कि हमारा जो वन के लिए हम लोग इस तरह से हमारे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी, देन टू के लिए हमारे पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी इस तरह से 10। ओके। देन 4 आप इसको सर्च कर सकते हो कि आप किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपको बहुत इजी वे में कन्वर्जन सिखा देंगे। ओके। इस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। 3 जो 4 है वो 100 है, और जो 3 है वो इस तरह से 11। ओके। इस तरह से हमारे पास ये कन्वर्जन, और ये कन्वर्जन बहुत इजी है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि हम लोगों ने क्या करना है, बिट्स को यहाँ रिप्रेजेंट करना है। ये टू की पावर में होती है बिट्स, 1 2 4 8 16 32, इस तरह से ही चलती रहती है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने वन को, हमारे पास वन नंबर्स में वन है, उसको हमने बिट फॉर्म में, ये बिट्स फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके। अगर हमने उसे बिट्स में रिप्रेजेंट करना है, आपने ये याद रखना है, जो बिट्स की रिप्रेजेंटेशन है वो हमेशा जीरोस और वंस की फॉर्म में। इट मीन्स हम इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। बिट बिट फॉर्म का क्या मतलब है, बाइनरी फॉर्म। तो वन को कन्वर्ट करेंगे तो हमें एक बिट की रिक्वायर्ड है, बाकी सारी जीरो होंगी और ये हमें रिक्वायर है। ओके। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंट होता है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने 7 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग एक फोर वाली बिट यूज कर लेते हैं। ये वन यूज हो गई, ये यूज हो गई, एंड देन दिस वन, बाकी जो हमारी सारी बिट्स हैं वो जीरो रह जाएंगी। ओके। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्सो लेट मी जस्ट कंसिडर 11 इज, अगर हम लोग 11 कंसिडर कर रहे हैं कि 11 को हमने रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम फॉर एग्जाम्पल 8 की यूज कर लेंगे। 8 - 11 - 8 कितना रह गया, 3। तो 3 हम लोग इस तरह से यहाँ यूज कर लेंगे, 2 और 1 को यूज कर लेंगे, तो इस तरह से ये हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। और ये जो सारी हमारे पास हमने ऊपर बिट्स लिखी हैं, ये 2 रेज टू पावर की फॉर्म में होती है। 2 रेज टू पावर n, मतलब पहले की 2 रेज टू पावर 1 है, देन 2 रेज टू पावर 2, 3 4 5, इस तरह से चलती है। तो ये थोड़ी सी बेसिक्स आपको आनी चाहिए बिट मैनिपुलेशन से पहले, कि हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फॉर्म में। एंड लेट अस स्टार्ट आवर टुडेस प्रॉब्लम। सो आवर टुडेस प्रॉब्लम इज रिलेटेड, लाइक इट्स 136 सिंगल नंबर। ओके। सो या, सो कैन एनीवन रीड आउट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट और द डिस्क्रिप्शन। आप लोग को समझ आया अभी तक क्या हमने लाइक डिस्कस किया? यस मैम। Okay, let me just read out. Given a known empty array of integer nums, every element appear twice except for one. Find the single one. You must implement a solution with a linear runtime complexity and use only the constant extra space. Okay, so it is saying here कि हमारे पास, okay, so it is saying here कि हमारे पास we will be having here, just open. Okay, so we have the non-empty array n.
जो कि नम्स है, और उसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि ट्वाइस ही एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो सिंगल एग्जिस्ट करता है, हमने उसको फाइंड आउट करना है और हमने रिटर्न करना है। बट उन्होंने कुछ कंडीशंस दी हैं कि हमारे पास लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए और एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं होनी चाहिए। ओके, मेजर थिंग इज दिस कि एक्स्ट्रा स्पेस यूज ना हो। ओके, अब हम लोग इसमें पॉसिबल इसके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं अगर हमें बिट बिट वाइज मैनिपुलेशन नहीं आती। तो पॉसिबल सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम या तो हैश मैप यूज कर लें, डिक्शनरी यूज कर लें। डिक्शनरी में क्या होगा कि हम लोग काउंट डिक्शनरी यूज कर लें और उसमें हम लोग इनिशिएट करवाएं कि हमने जो भी मेंबर्स हैं उसके लिए हम एक डिक्शनरी इनिशिएट करवा दें। कि फॉर एग्जांपल अगर किसी भी एरे में दो मेंबर्स हैं तो उसकी डिक्शनरी इनिशिएट करवाएंगे, और अगर टू जितने टाइम एग्जिस्ट करता है उसके अगेंस्ट उसकी की स्टोर करवा देंगे या उसका लाइक वैल्यू स्टोर करवा देंगे। फॉर एग्जाम्पल टू जो है वो टू टाइम एग्जिस्ट कर रहा है तो टू, एंड जो वन है वो वन टाइम एग्जिस्ट कर रहा है तो वन। ओके, और देन हम लोग रिटर्न कर देंगे जो भी हमारे पास वन टाइम एग्जिस्ट कर रहा होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। इस केस में हम लोग इस तरह से इस वाले एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। जस्ट जूम इन। ओके, अगर हम लोग इस तरह की अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं सो वी कैन कंसिडर लाइक दैट। ओके, सो हम लोग इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं। लेट मी जस्ट इवन ओके, सो अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वाला वी विल बी हैविंग नम्स 4 1 2 वन एंड टू। ओके, सो ये हमारे पास है। इसमें इस केस में अगर हम हैश मैप इनिशिएट करवाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास नंबर्स हैं 4 1 एंड 2। ओके, हमने एक हैश मैप बनाई जिसमें हमारे पास ये कुछ हमारी कीज थी या हमारे पास यहाँ ये 3 कीज थी। उसके अगेंस्ट हम उसको काउंट करके स्टोर करते रहेंगे। जैसे कि 4 को हमने काउंट किया तो वो 1 टाइम है, देन 1 को काउंट किया वो 2 टाइम है, एंड देन 2 को काउंट किया वो 2 टाइम। तो जो भी हमारे पास वन टाइम एग्जिस्ट करेगा उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे और वही हमारे पास हमारा आंसर होगा। बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट कि यहाँ हम लोग हैश मैप यूज कर रहे हैं। इस सारे सोल्यूशन को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग हैश मैप। दैट इज वेरी लाइक इट इज नॉट लाइक अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टेंट जो उन्होंने दिया है कि कॉन्स्टेंट स्पेस। जब भी हम लोग हैश मैप यूज करते हैं तो आइदर हमें अपनी जो स्पेस है वो बिग ऑफ एन हो जाएगी हमारी, क्योंकि हम लोग एक एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस यूज कर रहे हैं जो कि हैश मैप है। लाइक नो डाउट हैश मैप, अगर हमारे पास इट सेल्फ यहाँ एरे नहीं एक हैश मैप दिया गया होता तो ये बहुत एफिशिएंट होता है कि हम उसमें से रिट्रीव कर लेते हैं। बिकॉज हैश मैप इट सेल्फ इज वेरी एफिशिएंट इन अ सेंस कि अगर आपने उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, कोई भी की के साथ आपने उसका वैल्यू पेयर ढूंढना है तो वो बहुत एफिशिएंट है। बट इन टर्म्स ऑफ स्पेस अगर हमारे पास हैश मैप दिया ही नहीं है और हम एडिशनल हैश मैप यूज करें तो इन टर्म्स ऑफ स्पेस इट वुड बी अ बैड आइडिया। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा लॉजिकल और ट्रिकी लेके चलेंगे कि हम लोग इसमें थोड़ा स्मार्टली बिहेव करें और हम इसमें बिट मैनिपुलेशन यूज करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था बिट मैनिपुलेशन में जो हमारे पास एक्सक्लूसिव और है उसमें क्या होता है कि हम लोग डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास वी विल बी कंसिडरिंग कि हमारे पास वी कैन कंसिडर टू थिंग्स कि हमारे पास जो एक करेक्टर है उसको हम लोग फॉर एग्जाम्पल एन या आई हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। एक here we can consider I, okay, and we can consider result, okay, and we can consider कि हमारे पास जो है like whenever we will be having same thing तो हम लोग उसको जीरो कर दें। ओके, क्योंकि एक्सक्लूसिव और में मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास सेम थिंग्स आएंगी तो उसका जो ट्रूथ टेबल है वो जीरो हो जाता है। if we have that thing, let me just consider it। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 and 1 होता है तो एक्सक्लूसिव और में दैट वुड बी जीरो। ओके, एंड इफ वी हैव 0 and 1 इट वुड बी 1, एंड इफ वी हैव 0 1 and 0 इट वुड बी 0, एंड 0 and 0 इज 0। राइट, सो इस तरह से हम लोग कर रहे होते हैं फॉर एक्सक्लूसिव और इट वुड बी लाइक दिस। ओके, या तो हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है कि अब जब हम यहाँ एक कंसिडर करेंगे आई पॉइंटर, ठीक है, एक उसमें हमने आई पॉइंटर रखा और एक में हमने रिजल्टेंट रखी। ओके, इन दोनों को हमने कंपेयर करवाएंगे ईच पॉइंट पे
लाइक जो भी हमारे पास नेक्स्ट फॉर एग्जांपल एरे है, एरे में हमारे पास 4 4 एंड 1 है फॉर एग्जांपल। तो हमने क्या किया कि इन दोनों को हमने कंपेयर करवाया, ठीक है, एक दूसरे के साथ। और अगर हमने इन दोनों के दरमियान एक्सक्लूसिव और लगाया, ओके, एक्सक्लूसिव और ऑल्सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। हमने एक्सक्लूसिव और लगाया और जब इसका रिजल्टेंट जो आया वो 0 आया, ओके। तो इस तरह से हम लोग इसको 0 करते जाएंगे। जो भी हमारे पास डुप्लीकेट्स होंगे उसको हम लोग रिमूव करते जाएंगे एक्सक्लूसिव और लगा के। और एट द एंड जो भी हमारे पास हमारे लाइक एरे में बचेगा उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसकी मैनिपुलेशंस परफॉर्म करेंगे इसके ऊपर। एक्सक्यूज मी मिस, ये दोबारा रिपीट कर दीजिएगा कि हमारे पास ये 1 0 में किस तरीके से ये हो रहा है। लाइक हमारे पास लेट्स उस 4 नंबर है, उसके अकॉर्डिंग उसका जो रेफरेंस है वो किस तरीके से उसमें चेंज हो रहा है नंबर। यस सर, आपकी आवाज थोड़ी सी कम थी। आप कैन यू रिपीट दैट अगेन द क्वेश्चन? मिस, मैं पूछ रहा था कि हमारे पास जो आपने कन्वर्जन्स बताई बिट वाइज ऑपरेशन में, वो किस तरीके से हो रही है। लाइक आप जो उसकी पर्टिकुलर नंबर 0 1 असाइन कर रही है वो किस तरीके से हो रहा है। आप कन्वर्जन की बात कर रहे हैं कि जो हमने कन्वर्जन की है सिंपल जो हमारे पास करेक्ट नंबर्स हैं उसकी बाइनरी कन्वर्जन के बारे में बात कर रहे हैं? जी मिस। ओके ओके। सो फॉर द बाइनरी कन्वर्जन हम इस तरह से करते हैं कि हमने जो सिंपल हमारे पास इवन हम लोग अपने जो अल्फाबेटिक लेटर्स हैं उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। ये जो हमारे पास क्योंकि आगे हमारे पास जब हम लोग बिटवाइज परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास लेटर्स भी होंगे और कुछ नंबर्स भी होते हैं। तो आज हम लोग नंबर्स को देख लेते हैं कि हमने अगर नंबर्स को बिट्स में कन्वर्ट करना है। बिट्स जो होती हैं वो हमारे पास लाइक बिट्स के अंदर हम लोग हमेशा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। So it will be always in the form of zeros and ones, okay? So for example हम लोग अगर वन को कंसीडर कर रहे हैं कि वन किस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ बिट्स। तो बिट्स में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जो होती है वो 2 रेज़ टू पावर n बिट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ वन है उसको हमने बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, इजी वे ये होता है कि आप यहाँ बिट्स राइट कर लें 2 रेज़ टू पावर के, लाइक 1 2 4, ओके। 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2 2, 2 रेज़ टू पावर 3 4, एंड देन हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 4 हो गई 16, ओके। इस तरह से पेयर्स के फॉर्म में हमारे पास बिट्स होती है। लाइक देन वी कैन हैव 32, ओके। देन वी कैन हैव 64 एंड 128। इस तरह से ये सो ऑन चलता रहता है। जितना बड़ा नंबर होगा उतनी बड़ी हमारी लाइक बाइनरी फॉर्म होगी इसकी। अब हमारे पास वन है तो वन के लिए हम लोग सिर्फ एक बिट ही यूज करेंगे फॉर द वन। बाकी जो होंगी वो सारी जीरोस होंगी, ओके। देन वी कैन अगर हम लोग यहाँ कंसिडर करते हैं, अब हम कोई भी बड़ा नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 3 ले रहे हैं, तो थ्री के लिए सॉरी, थ्री के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 बिट जो है वो हमने एक 2 बिट यूज कर ली और एक 1 बिट यूज कर ली, तो इतनी बिट्स हमारी लगेंगी फॉर द थ्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री, ओके। एंड देन वी हैव कैन कंसीडर अगर हम लोग फॉर एग्जांपल एक बड़ा नंबर ले रहे हैं, लेट अस कंसीडर 14। तो 14 के लिए हमने क्या किया, ओके वी मिस्ड द 8 हियर। सो 14 के लिए हमने क्या किया कि हमने 8 को कंसीडर कर लिया, ओके। देन वी कैन कंसीडर 4। तो हमारे पास लिखनी राइट हियर फॉर द लाइक 14 हम कर रहे थे हमारे। तो 14 के लिए हमने एक जो है वो 8 बिट को कंसिडर कर लिया, ठीक है। वन ये आ गई हमारे पास, देन हमारे पास एक आ गई 4 की, तो ये हमारे पास आ गए 12 है हमारा। देन हमने एक ये कंसिडर कर ली। तो इस तरह से हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन होती है कि हम लोग इसको बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने बिट्स को यूज करना है इन द लाइक 2 रेज़ टू पावर n नंबर ऑफ बिट्स हमने राइट कर लेनी है। उसके बाद हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन आप इसको सिंपल दूसरा वे भी हमारे पास जो होता है कि आप हर बिट को हर जो हमारे पास नंबर है उसको राइट करो और फिर आप उसके रिमाइंडर लो। और उस तरह से जो हम लोग लाइक अपने जो इंटरमीडिएट पीरियड्स में करते आ रहे थे कि हम लोग कंसिडर करते हैं कि इसकी लाइक रिमाइंडर ले लें और फिर जो एंड पे यहाँ बच रहा होता है हम उसका लाइक कन्वर्ट कर सकते हैं। बट लाइक मोर एफिशिएंट वे ये है कि आप इस तरह से बिट्स को राइट करो और यू कैन लाइक कन्वर्ट इट लाइक दिस। आप इस तरह से लाइक नंबर ऑफ जो आपकी बिट्स है 2 रेज़ टू पावर n है ये, ओके। इस तरह से आप अब आप कोई भी बड़ा नंबर ले सकते हो, इवन यू कैन कंसिडर 162, ओके।
तो उसके लिए आप यहाँ एक और बिट यूज करोगे विच विल बी 128। ओके, उस तरह से फिर आप रिप्रेजेंट करते जाओगे। इवन इफ वी आर कंसिडरिंग हियर, लेट मी जस्ट कंसीडर 80। इवन 80 के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हमने सिक्स लाइक, लेट मी जस्ट रेस हियर। ओके, फॉर द 80 हमने एक जो है वो 64 बिट ले ली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम माइनस कर लेते हैं 80 में से, हम अगर 64 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 16 आई थिंक, राइट। या 16 बच गया, तो 16 की एक बिट यूज कर ली, बाकी सारे जीरोस होते हैं, इफ आई एम राइट इन द कैलकुलेशन। तो इस तरह से हमारे पास ये रिप्रेजेंट होगा, 80 जो है वो इन टर्म्स ऑफ बाइनरी इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। तो हमारे पास इस तरह की बाइनरी कन्वर्जन होती है। ओके, और इट विल बी लाइक यूजिंग इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑल्सो। जब हम लोग प्रॉब्लम्स को देखेंगे तब भी ये यूज होगा कि हमने इसको कन्वर्ट किस तरह से मिस हमारे पास जैसे किया। एक एरे के अंदर एक पर्टिकुलर नंबर है वो मौजूद है। जैसे हमारे पास इसमें लीड कोड में एग्जांपल भी दी है उन्होंने। लेट सपोज हमारे पास क्या है, 2 की पावर 1। तो इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। अगर आप उस पे उसकी एग्जांपल पर जाएं तो वहां पर देखें एक लिखा हुआ है सिर्फ सिंगल एक नंबर, ठीक है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है आई गेस। जी। तो यहाँ पर वो किस तरीके से अप्लाई होगा, बिटवाइस अभी ऑपरेटर? सेपरेट, जी। या इन दैट केस हम लोग सिंपली कंसिडर कर लेंगे ना कि हमारे पास ओनली फॉर ओनली सिंगल हमारे पास केस, हम उसको मे बी इसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास दूसरा है, बिकॉज हाँ हमने जो इनिशिएट ही करना है ना, सबसे पहले जो रिजल्ट है उसको जीरो से इनिशिएट करेंगे। उस केस में हम लोग जीरो कंसिडर करेंगे, अपने जो सेकंड है ना हमारे पास वैल्यू, उसको जीरो कंसिडर करेंगे। तो जब हम जीरो से और ऑपरेटर को करते हैं जो एक्सक्लूसिव और है, जब हम जीरो से उसे कंपेयर करते हैं तो उसका आंसर जो है वो वही आता है, 1, हमारा। उस केस में हम इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं कि हम लोग पहले ही कंसीडर कर लेंगे जो हमारे पास रिजल्ट है, जो हमारे पास दूसरा वेरिएबल होगा ना हमारा, उसको हम जीरो कंसीडर करेंगे। तो वो इस तरह के एज केसेस को कंप्लीट कर देगा, इसके डील कर लेगा उससे कि वो रिजल्ट जो होगा ना दूसरा वाला वो जीरो हम हमेशा कंसीडर करेंगे। तो अगर हमारे पास सिंगल मेंबर आता है, ठीक है, तो वो जीरो आ जाएगा उसके साथ लाइक कंपेयर करने के लिए। और जब उसका हम एक्सक्लूसिव और लेंगे तो उसकी तो रिजल्ट जो मिस होगी वो जीरो। अगर जी जी, अगर आप मैं उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करूँ इसके अंदर, तो आपने बताया था 2 की पावर हमारे पास क्या होगी, n, ठीक है। तो मैं अगर वहां पर 1 इंक्लूड कर दूं तो मेरे पास तो आंसर 2 आएगा मिस। आप उसको कंफ्यूज ना करें, वो तो हम लोग दैट वो ये नहीं है हमारे पास, इट इज लाइक आप बाइनरी में उसमें कन्वर्ट करके देख रहे हैं, उसमें तो हमारे पास 2 रेज टू पावर 0 आएगा ना फिर, 1 इज 2 रेज टू पावर 0। जी जी मिस। ठीक है, तो इस तरह से फिर हमारे पास 1 आएगा। जब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इस 2 रेज टू पावर 0 देन 1। और लाइक इट इज ये इसकी इंटरनल मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ कि इंटरनली वो इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। जब हमने एक्सक्लूसिव और इस पे अप्लाई करना है ना, तो पहले वो बाइनरी फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट करेगा, फिर उन दोनों उन पे एक्सक्लूसिव और अप्लाई करेगा। ओके, देन इट विल शो अस द रिजल्ट। लेट मी जस्ट टेल यू, थोड़ा सा आपको और एलेबोरेट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ, ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 है, ठीक है ना। 2 के लिए जो बिटवाइज इसमें मैनिपुलेशन परफॉर्म हुई, और 2 के लिए जो हमारे पास यहाँ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से होगी कि हमारे पास यहाँ 10 होगा हमारा, ओके। और देन हमारे पास 2 अगेन है, ठीक है, उसने बाइनरी में उसको रिप्रेजेंट कर लिया, 0 0 1 एंड 0, ठीक है, ये हो गया। देन हमारे पास आ गया 1। 1 के लिए हमारे पास है 0 0 0 एंड 1, एम आई राइट? ओके, 0 0
ओके, सो हमने इसके ऊपर वी विल बी अप्लाइंग हियर द एक्सक्लूसिव और, ओके, जब हमने एक्सक्लूसिव और इसमें अप्लाई किया, सो हमारे पास जो वन एंड वन हमारे पास जब हम वन एंड फॉर लाइक इधर से हम जब एक्सक्लूसिव और अप्लाई करते हैं तो वी विल बी हैविंग वन, और फॉर वन एंड वन इट वुड बी जीरो, राइट। इस तरह से हमारे पास कुछ रिजल्ट आएगा जब हम इस पे एक्सक्लूसिव और हमने सब पे अप्लाई कर दिया। आप देखें, ठीक है, हमने यहाँ से इस कॉलम को देखें, 0 0 एंड 1 पे अप्लाई किया एक्सक्लूसिव और, तो इट वुड बी वन। ओके, एंड 1 पे हम अप्लाई करेंगे तो 1 एंड 1, जब हम एक्सक्लूसिव और 1 एंड 1 पे अप्लाई करते हैं तो इसका हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो जीरो होता है। तो इस तरह से जब हम लोग इसको अब कन्वर्ट किया तो हमारा जो आंसर है वो वन ही आएगा। जी मिस, टू टू और तो वन वन। जैसे देखें जी, आपने जैसे बताया कि हमारे पास वन और वन उसका एक तरीके से क्या हो जाएगा, निगेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर लेट्स सपोज हम जीरो जीरो को करते हैं तो उसका निगेट भी तो होना चाहिए। जीरो जीरो को ऐड वो करें एज ऐड करें, देन हमारे पास उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, वन नहीं होगा। देखिए ये लाइक एक्सक्लूसिव और है ना, ऑपरेशन है ये। एक्सक्लूसिव और में यही होता है कि हमारे पास जब हम लोग जीरो एंड जीरो अप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्टेंट जीरो है, ठीक है। अगर हम लोग 0 एंड 1 का रिजल्टेंट हमारे पास वन आता है, वन और जीरो का रिजल्टेंट वन, ओके, चॉइस है। और जो हमारे पास जो जब हमारे पास दोनों ट्रू है तो उसका हमारे पास रिजल्टेंट आता है जीरो, ठीक है। यही हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। अगर वन होगा इन सारे केस में तो वन आ रहा है, अगर हमारे पास दो वन है तो हम लोग उसको जीरो कर देंगे, और जीरो जीरो तो जीरो ही होता है। अब लाइक यू कैन आस्क मोर क्वेश्चन, यू कैन आस्क योर काउंटर क्वेश्चन टू इम्प्रूव द थिंग्स। जी मिस, क्लियर। ओके, अब आपको समझ आ गया। लेट हम लोग थोड़ा सा और ड्राई रन कर लेते हैं, हम लोग कोई और एग्जांपल भी इसमें कंसीडर करते हैं, देन वी कैन चेक दैट इट इज जी वर्किंग मिस, और क्लियर है, क्लियर। नॉट। ओके, okay, so should we okay, let me just go towards the solution then। so हमारे पास यहाँ सिंपल ये सोल्यूशन है, जो बिटवाइज आप जब बिट मैनिपुलेशन अप्लाई करते हो ना, तो आपका जो सोल्यूशन है वो उसका जो थिंकिंग है वो डिफिकल्ट होता है। जो लॉजिक आप क्रिएट करते हो वो आप बहुत ट्रिकी और बहुत स्मार्टली करते हो, उसके लिए आपको सोचना बहुत पड़ता है। बट जब आप उसको राइट करते हो इन टर्म्स ऑफ कोडिंग, सो इट इज वेरी कंसाइज इन दैट। तो हम लोगों ने सिंपली क्या करना है कि हमारे पास यहाँ विल बी हैविंग अ रिजल्ट। हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं अपना रिजल्ट, ओके, एंड यू कैन मेक इट जीरो एट फर्स्ट फॉर लाइक मेकिंग लाइक ताकि ये सारे जो एज केसेस है उसको पास कर पाए। ओके, सो फॉर आई कैन से फॉर आई इवन, और यू कैन से फॉर नम इन नम्स, ओके, वी हैव टू कंसीडर कि हम इस पे लाइक एक्सक्लूसिव और अप्लाई करेंगे। Okay, here we are applying the exclusive or, so our result will be equal to n. Okay, so let me just write here result will be equal to num, and we'll be applying here the exclusive or, and then the result, and then you can just return the result। ओके, यू कैन सी हमने यहाँ कोई भी एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूज किया। दैट्स वाई जो है ये हमारे पास इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट रही। इन दैट केस कैन सी द एच केसेस आर एक्सेप्टेड, लेट मी जस्ट इवन सबमिट द सॉल्यूशन। सो इसका जो रन टाइम है वो लीनियर इसलिए है क्योंकि हम यहाँ देखें आप फॉर लूप लगा रहे हैं। फॉर लूप हम एक दफा इस पे लूप कर रहे हैं, ईच ऑफ द एलिमेंट, हम हर एलिमेंट पे हर एलिमेंट के साथ उसकी लाइक वी आर अप्लाइंग एक्सक्लूसिव और, ओके, इज लाइक रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। हम लोग हर एलिमेंट पे एक्सक्लूसिव और लगा रहे हैं और उसको कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, लाइक यूजिंग दैट ऑपरेशन। सो दैट्स वाई इसका जो हमारे पास इसकी लीनियर लाइक टाइम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी लीनियर एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ए कांस्टेंट, ओके, बिकॉज हमने फर्स्ट जो है हम लोग हैश मैप से कर रहे थे, तो हैश मैप लाइक वो एक एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर था, इसलिए उसके अंदर भी हमारे पास लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आती है।
बट यहाँ हमने सिर्फ उसी एरे के अंदर मैनिपुलेशंस किए हैं और हमने कोई एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं किया। सो दैट्स वाई इसमें हमारे पास बिग ओ, हमारे पास वन जो है वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ओके, एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट आस्क। मिस इसके लिए और कोई हम अप्रोच यूज कर सकते हैं? लेट मी जस्ट टेल यू, हमारे पास जो अप्रोचेज है, हम लोग तो बहुत सारी अप्रोचेज यूज कर सकते हैं। हम ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज कर सकते हैं, हम लोग और भी काफी अप्रोचेज यूज कर सकते हैं, लेकिन द थिंग इज दैट कि ऑप्टिमाइज्ड और जो इस टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में पूरी हो, वो क्या है। तो ऑप्टिमाइज जो है, सबसे ऑप्टिमाइज्ड ये है। और जो मैंने आपको हैश मैप वाली भी बताई थी कि हम लोग हैश मैप भी यूज कर सकते हैं, और भी हम लोग काफी टेक्निक, हम सिंपल एरे से भी सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, कि हम लोग ये करें, या फिर हम टू पॉइंटर की अप्रोच यूज कर सकते हैं। वी कैन मेक द अप्रोच कि हमारे पास क्या होगा कि हम लोग हर टाइम आई को और आई माइनस वन, जो आई है और आई से पिछला एलिमेंट है, उसको कंपेयर करें, या उससे अगला एलिमेंट, हर टाइम उसको कंपेयर करें। और अगर वो सेम आता है तो हम उसे लाइक एरे से ही रिमूव कर दें। इस तरह से हम कुछ कर सकते हैं, या हम लोग इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि लाइक ऑल्सो द थिंग विल बी लाइक दैट कि हमारे पास ओके, तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि आई और जे पॉइंटर ले लें, या तो हम उसको कंपैरिजन करवाते जाएं। अगर कहीं भी जो है वो आई और जे इक्वल आता है तो उसको हम रिमूव कर दें। और अगर हमारे पास आई और लाइक किसी पॉइंट पे आई और जे इक्वल नहीं है, या फिर जो लाइक आई और हम सिर्फ ये करें कि आई और जे को लाइक कंपेयर करवाते रहें, और अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो उनको रिमूव कर दें। तो एट द एंड आई थिंक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट बच जाए, वही नंबर बच जाएगा जो सिंगल होगा। तो इस तरह से टू पॉइंटर्स को भी हम लोग कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मिस ये अप्रोच अगर आप अप्लाई करके दिखा दें, टू पॉइंटर की, जैसे आप आई और जे की एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो कन्वीनियंट हो जाएगा थोड़ा सा, ओके। लॉजिक अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, सो दैट वुड नॉट बी द बेस्ट सोल्यूशन। ओके, लेकिन हम लोग उसको अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, सो उसके लिए हमारे पास एक और यहाँ कुछ प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि ये हमारे पास सॉर्टेड नहीं है हमारा, राइट। अगर ये हमारे पास सॉर्टेड होता, सो हम लोग उस अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ सॉर्ट होता, ये वन टू वन, लाइक एग्जाम्पल अगर हम इसको सॉर्ट करते हैं तो इट वुड बी लाइक वन वन टू टू फोर। तो पहले हमें इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे कि आई और जे को हम लोग कंपेयर करवाते रहे। और फिर हम लोग देखें कि जब हम लोग सारे कर लेंगे, देन वी विल बी लाइक हैविंग कि हमारे पास जो लास्ट में जो बच जाएगा हमारे एरे में, जो भी हम लोग कंपेयर करवाते रहे, और अगर वो इक्वल आ रहा है तो हम उसको रिमूव कर दें। और देन हम लोग उसको लाइक जो भी हमारे पास लास्ट में बचेगा उसको हम लोग रिटर्न कर दें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं इसको। ओके, लेट मी जस्ट राइट हियर कि हम लोग सबसे पहले सॉर्ट कर लेंगे। बट लेट मी जस्ट टेल यू, इट इज वेरी इनएफिशिएंट कि हम लोग इसको इस तरह से सॉर्ट करें, बिकॉज सॉर्टिंग के भी हमारे पास एल्गोरिदम्स होते हैं। तो हम लोग उसमें मल्टीपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स भी लगा सकते हैं, लेकिन लेट मी जस्ट डू लाइक दिस। और हम लोग सबसे पहले आई को जीरो पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास पॉइंटर्स होंगे, सो हम लोग आई पॉइंटर को स्टार्ट करेंगे जीरो से। ओके, लेट मी इवन कंसिडर आई एंड जे। ओके, आई जो है वो हम लोग जीरो पे रखते हैं, एंड जे वी कैन पुट ऑन वन। ओके, देखें अब हमारे पास होगा क्या कि जो जब हमने सॉर्ट कर लिया, ओके, कोई भी जैसे वन टू एंड टू है, ठीक है, इसको हमने सॉर्ट कर लिया। अब आई हमारे पास यहाँ है और जे यहाँ है, ठीक है, इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। ओके, लाइक वी हैव टू कीप ऑन कंपेयरिंग विद देम विद ईच अदर। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि आई जो है वो जीरोथ पोजीशन पे ही जीरोथ इंडेक्स है, और ये हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स है और सेकंड इंडेक्स है। तो जे को हमने फर्स्ट से लाइक इनिशियलाइज करवाया है, और हमारे पास जो आई है उसको हमने जीरो से इनिशियलाइज करवा रहे हैं। उसके बाद वी कैन सेलेक्ट दैट वाइल
जब तक जो है वो आर जो है या फिर जो जे है वो हमारे नम्स जो हमारे पास लेंथ है उससे पूरा हमारे पास आइटरेट नहीं कर जाता, तब तक हम अपनी जो ये लूप है उसको चलाएंगे। यू कैन राइट हियर, यू कैन इवन मेक लाइक दिस कि हम लोग यहाँ n विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स, एंड यू कैन राइट कि हम लोग इसको n तक रखें। ओके, एंड देन यू कैन कंसीडर हियर कि हमारे पास हम यहाँ चेक करेंगे। ठीक है, अब हम लोग लॉजिक बनाते हैं कि हम लोगों ने यहाँ चेक करना है कि अगर नम्स के आय पे जो एलिमेंट है वो नहीं मतलब इक्वल नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ जे। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है देन व्हाट शुड वी डू। तो उसी वक्त हमें पता चल जाएगा कि जो भी हमारे पास एलिमेंट है वो हमारे पास जो है वो सिंगल नंबर है। ओके, अदरवाइज हम लोग अपनी जो लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स हैं उसको मूव करते रहेंगे, या फिर जो आई एंड जे पॉइंटर्स हैं हम लोग मूव करते रहेंगे। ओके, बिकॉज वी विल बी कंसिडरिंग कि जब हम लोग इसको एक और ट्रिक ये है कि हम लोग यहाँ ये करेंगे कि जैसे अब हमने जब इसको फॉर एग्जाम्पल 1 1 2 2 एंड 5 5 था, और लेट मी जस्ट कंसीडर हियर 1 1 हमारे पास यहाँ है और लास्ट में है हमारे पास हमारा सिंगल नंबर। ठीक है, तो आई और जे को हमने इस तरह से कंपेयर करवाया। देन वी विल बी मूविंग इट। तो जब आपने आई और जे को कंपेयर करवा लिया तो आई को हम लोग यहाँ मूव करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आई जो है वो +2 टाइम्स मूव करेगा और जे जो है वो यहाँ मूव करेगा। ठीक है? इस तरह से हम लोग इसको लाइक मूव करवाएंगे। तो वी मिस कैन कंसिडर। जी मिस, इसमें ये 1 1 1 2 और ये 5 कहाँ से आया? आपने इसको सॉर्ट तो ये करा मैंने है? नोट किया, मैंने खुद से एग्जांपल लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी, या सो इस तरह से हम मूव करवाते जाएंगे और देन हम इसको रन करके देख लेते हैं ना। वन आई और जे हमारे पास अब यहाँ आ गया, फिर हमने कंपेयर करवाया तो वी कैन रिमूव दीज थिंग्स ना। जब हम लोग कंपेयर करवा रहे हैं और वो सेम आ रहा है तो हम उसको रिमूव करते जा रहे हैं। अब हमने दोबारा से इसको मूव किया, आई यहाँ आ गया और जे यहाँ आ गया। अब हमारे पास वी कैन इवन लाइक रिमूव दिस थिंग, और देन हमारे पास जब हमने इसको दोबारा मूव किया जो भी हमारे पास लास्ट में जो जे है वो यहाँ तक आ गया। ओके, तो इट मीन्स कि अब तक क्या हुआ है कि सारी के सारे जो एलिमेंट्स है वो रिमूव हो गए और जो रह गया वही सिंगल एलिमेंट होगा। तो 9 अगर हमारे पास यहाँ कुछ भी ना होता, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिंगल एलिमेंट है ही नहीं उस एरे में, तो हमारे पास सिंपली एम्प्टी जो एरे है वो रिटर्न हो जाता है इस केस में, क्योंकि जे जो है वो आउट ऑफ बैलेंस हो चुका है। ओके, तो हमने तब तक ये करना है जब तक जे आउट ऑफ बैलेंस नहीं हो रहा, तब तक हम ये लूप रन करें। आप देखें जे इज व्हेन जे इज लाइक लेस देन एन, इट मीन्स कि जब तक जे आउट ऑफ बैलेंस नहीं होता तब तक हम लोग ये रन करें। जी। और आई और जे को ईच टाइम हम लोग 2 टाइम मूव करवा लेते हैं। ठीक है, और दैट्स द थिंग। ओके, एंड देन वी कैन जस्ट रिटर्न, और लास्ट एलिमेंट को हम रिटर्न कर देंगे। देखिए, जब ये वाला केस हुआ है तो हमने लास्ट लास्ट में जो बचेगा, ओके, लास्ट में जो बचेगा उसी एलिमेंट को हम लोग रिटर्न करेंगे, तो वही हमारे पास होगा। आइदर अगर वहां कुछ भी नहीं बचा तो इट मीन्स उसमें था ही नहीं कुछ, लाइक सिंगल हमारे पास था, सिंगल नंबर हमारे पास उस एरे में नहीं था। और अगर कुछ लाइक लाइक रिटर्न हो रहा है, इट मीन्स कि वही सिंगल एलिमेंट है, क्योंकि सारे डुप्लीकेट्स तो हमने उसमें से रिमूव कर दिए बाय यूजिंग द पॉइंटर्स। ओके, रिटर्न, let me just delete the annotations. Okay, getting the wrong answer. Okay, so let me just consider here to
ओके। सो या इसमें हमारे पास ये हो रहा है कि ये जो है वो अनसॉर्टेड ही दे रहा है ना, तो we have to sort. Just even write it, we can write like this. Okay, so it's not working. I think it two pointer approach से like इसकी जो कुछ टेस्ट केसेस हैं वो पास हो रहे हैं, बट सारे टेस्ट केसेस के पास नहीं हो रहे, so it would is not a good approach to solve it. Let me just consider if कि अगर हम लोग सिर्फ एक पॉइंटर यूज करें और उसी के जो हमारे पास बैकवर्ड जो भी है उसको हम लोग कंपेयर करवाते जाएं। तो आई है और आई का जो अगला एलिमेंट है उससे हम लोग कंपेयर करवाते हैं। ओके, इट्स वर्किंग। या सो इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि हमारा जो आय है और आय का जो अगला एलिमेंट है उससे हम लोग इसको कंपेयर करवाते हैं। और आई थिंक आई वाज जस्ट रिटर्निंग इनसाइड द फंक्शन, दैट्स व्हाई इट वाज नॉट वर्किंग वेल। तो अगर हम लोग इसमें दो पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स अप्रोच भी रखें तो इस तरह से ही वर्क करेगा। सी, सो हमारे पास यहाँ, मैं इसको रन करती हूँ। ओके, तो इट विल जस्ट वर्क विद द वन पॉइंटर, और उसी पॉइंटर को अगर हम लोग आगे उसका चेक करते रहें तो उससे वर्क करेगा। इट विल नॉट वर्क बाय द टू पॉइंटर। तो हम लोग इसको अगर वन पॉइंटर से देखें और उसका हम लोग हमेशा आगे जो उसका पॉइंट कर रहा है, आई प्लस वन जो भी पॉइंट कर रहा है उससे हम लोग चेक करते रहें, सो इट विल वर्क देन इफ वी कंसीडर द डिफरेंट अप्रोच देन द बिटवाइज अप्रोच। सो वी कैन कंसीडर लाइक दैट, हम पॉइंटर्स कंसीडर कर सकते हैं लेकिन हम एक पॉइंटर कंसीडर कर लें और उससे जो हमारे पास अगला एलिमेंट है उसको हम लोग कंपेयर करवाते जाएं ईच टाइम। अब ये होगा कैसे कि हमारे पास इसको हम लोग थोड़ा सा ड्राई रन कर लेते हैं कि अगर इवन वी कैन विजुअलाइज दिस थिंग। आपको समझ आई ये सोल्यूशन किस तरह से बना है? जी बस थोड़ा थोड़ा है। इसका ये लॉजिक है कि हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल टू टू एंड वन, ओके, और हमारे पास आए है। पहले तो हमने इसको सॉर्ट कर लिया, तो हमारे पास सॉर्ट करने के बाद ये इस तरह से हमारे पास सॉर्टिंग होगी। देन हमने इसको कंसिडर किया कि हमारे पास यहाँ इफ वी आर लाइक आई हेयर, हमने यहाँ से इनिशियलाइज किया है तो आई का हमेशा नेक्स्ट जो एलिमेंट है उससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ओके, सो आई वी विल बी कंपेयरिंग इट विद दिस। ओके, if if it is not equal we will be just returning this thing। ओके, तो इट मीन्स यही हमारे पास सिंगल एलिमेंट है, और सिंगल एलिमेंट का ये भी है हमारे पास कि एक जो एरे है उसमें एक ही सिंगल एलिमेंट हो सकता है, इससे ज्यादा सिंगल एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको लाइक वी कैन मेक, हम इसका एडवांटेज ले सकते हैं कि उसी टाइम उसको रिटर्न कर दे जहां भी वो डिटेक्ट होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग मूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ टू टू एंड थ्री होता, ओके, तो यहाँ हमारे पास आई होता, ओके, एंड आई प्लस वन, हम यहाँ से ये हमारे पास आई प्लस वन, तो इन दोनों को कंपेयर किया हमने, ओके, तो इट विल बी नॉट लाइक इट इट वी विल बी डिलीटिंग दिस वन।
तो हमारे पास जो लास्ट में जो एलिमेंट बच जाएगा वो आएगा। तो इस तरह से बस हमने पॉइंटर्स को चेंज किया, लॉजिक वही है कि हम पॉइंटर्स को यूज कर रहे हैं, बट पॉइंटर्स का नेक्स्ट एलिमेंट हम यूज करेंगे और उसी को हम लोग वी कैन लाइक डिलीट दोज एलिमेंट विच आर डुप्लीकेट, एंड देन एट द एंड जो भी हमारे पास बचेगा उसको हम रिटर्न कर देंगे, या -1 हम रिटर्न करें, एंड देन वी कैन हैव दैट एलिमेंट। यस, तो इसकी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? या तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हम यहाँ से अज्यूम कर लेते हैं जब हम लोग इसमें सॉर्टिंग कर रहे हैं। सो व्हेन वी आर सॉर्टिंग है तो हमारे पास जिसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो दैट कुड बी लाइक log ऑफ n। so like we will be having like log of n time complexity because हम लोग यहाँ सॉर्ट करेंगे पहले। ओके उसके बाद तो मेजर थिंग यही है कि सॉर्ट कर रहे हैं। ओके क्योंकि लाइक अगर हम लोग जो ये सिंपल है इसमें तो हमारे पास n लग जाएगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये हमने सारा किया ना जो पॉइंटर्स हमने अप्लाई किए हैं तो उसके लिए हमारे पास n हमारे पास टाइम लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। लेकिन उससे पहले जो हमें सॉर्ट करना पड़ा है उसके लिए हमारे पास log ऑफ n है। ओके तो ये मिलके हमारे पास बन जाएगी n log ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके सो n वुड बी द लाइक इट विल आल्सो डिपेंड अपॉन कि हमारे पास नंबर ऑफ हमारा जो एरे है वो कितना बड़ा है। अगर हमारे पास जितना बड़ा एरे होगा उसके log ऑफ n टाइम्स हमारे पास हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जो कि या वुड बी लाइक इट इज बैड देन लाइक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट द जो हमारे पास जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्योंकि आप देखो यहाँ हमने कोई भी एडिशनल नहीं यूज किया तो वो कांस्टेंट ही रहेगी कि हम लोग सॉर्ट भी उसी लाइक एरे में कर रहे हैं और डिलीट उसी एरे से करके हम लोगों ने सिंपली जो है वो रिटर्न कर दिया उसी नंबर को। तो एडिशनल तो हमने कुछ यूज नहीं किया। तो उसके लिए हमारे पास जो कांस्टेंट ये वाला जो है जो हमारे पास कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, लेकिन लीनियर रन टाइम वाली नहीं फुलफिल हो रही इस सोल्यूशन के मुताबिक। जी मिस। मिस, आपने जो फर्स्ट टाइम अप्रोच जो यूज करी थी सबसे पहले, वो कौन सी अप्रोच थी आपकी? एक्सक्लूसिव ओवर था वो, हमने हाँ बिट जी, वाइज। ठीक है मिस। ठीक है या एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट आस्क। मिस, आप ना इसका कोड ना उस पर रख दीजिएगा, स्लाइड पे। या मैं ये दोनों कोड शेयर कर देती हूँ जो हमने इस कोड से सॉल्व किया है और okay, let me even run this in Python visualization। तो विजुलाइज भी कर लेते हैं सोल्यूशन। just pass here our test case even, so let me just write here a single number and we can make a test case. Just make I shouldn't make multiple. Okay, we can मैम take आपकी any test case. वॉइस मैम आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। Okay. So it is visualizing it, first of all तो वो उसको sort करेगा ना, तो इस it is sorting that thing, जो भी हमने उसको टेस्ट केस दिया उसको सॉर्ट किया, देन मीन्स आपने लाइक इसमें पॉइंटर को टेस्ट केस क्यों दिया? कि आपने इसमें टेस्ट केस क्यों दिया? इसको डायरेक्ट आपने रन क्यों नहीं करवाया, एग्जीक्यूट क्योंकि क्यों नहीं हमारे करवाया?
ये हमारे पास डिफरेंट है ना, लीड कोड में तो वो खुद से दे रहा होता है टेस्ट केस। अच्छा। यहाँ हम लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं तो हमें खुद से इसको टेस्ट केस को ही देना पड़ेगा। अब देखा, हमने क्लास को भी हटा दिए। अब बस ये फंक्शन है सिंपल, और इस फंक्शन को कॉल भी किया है। उधर हमें फंक्शन को भी कॉल नहीं करना पड़ता। यहाँ हम फंक्शन को कॉल करेंगे और साथ में ये जो इधर हमने पैरामीटर पास किया था उसके लाइक उसके रिलेटेड मैंने यहाँ उसका टेस्ट केस पास किया, देन ही हमें इसकी जो है वो मिलेगी विजुअलाइजेशन। मीन्स ये तो हमारे पास ये आर्ग्यूमेंट होगा, ये सिंगल नंबर या ये टेस्ट केस के अलावा। वी कैन से अ टेस्ट केस। ये एक सिंपल एग्जांपल हमने रन किया ना। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सॉर्टिंग दैट थिंग, देन वो हमारे पास कंपेयर करेगा विथ लाइक ईच ऑफ द एलिमेंट, ईच ऑफ इट्स नेक्स्ट एलिमेंट। ओके, जहां भी हमारे पास जो डिटेक्ट हो रहा है, अगर हमारे पास आए और उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो नॉट इक्वल है, तो सिंपली वही उसने वो रिटर्न कर दिया। दैट्स इट, और आगे उसने मूव ही नहीं किया। दैट्स गुड। इस ये हमारे पास ये है कि इस पूरे उससे हमारे पास सिर्फ ये कंसिडर, ये भी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं इधर, कि हमने सिर्फ और सिर्फ कंसीडर वही करना है कि लाइक एक एलिमेंट हमारे पास आ पाएगा इन, हमारा जो एक सिंगल नंबर है वही एग्जिस्ट करेगा एग्जांपल के अंदर। तो इट इज सॉल्विंग दैट। वहां जहां भी हमारे पास एलिमेंट डिटेक्ट हो गया कि वो नेक्स्ट एलिमेंट के इक्वल नहीं आ रहा, इट मींस के लाइक हमारे पास हमने वही रिटर्न करना। और हम लोग सॉर्ट इसलिए करें ताकि पेयर्स इकट्ठे हो जाए, ताकि हम लोग कंपेयर करते जाएं एक से उससे नेक्स्ट एलिमेंट। मीन्स अगर लेट सपोज इसमें कोई और आइडेंटिकल नंबर हो, वो भी इसके साथ क्या वो हो जाएगा? लेट सपोज इसमें हमारे पास 9 हो, तो वो 9 भी प्रिंट हो जाएगा? 6 और 9 दो नंबर्स होंगे कोई बता रही अगर हूँ कि हम। हमारे पास जी जी